हे गाइस, आइए एक नजर डालते हैं ब्रेंडन पेंसिल्वेनिया के पास एलिगेनी नदी के तट पर स्थित इंडियन गॉड रॉक पर। इस चट्टान में बहुत सारे प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स या रॉक उत्कीर्णन हैं और पुरातत्वविदों को पता नहीं है कि उन्हें किसने बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक कठिन जगह पर स्थित है, लेकिन मुझे नीचे जाने दीजिए और आइए देखें कि इसमें क्या बचा है। यह चट्टान का पिछला भाग है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी चट्टान पूरी तरह से नामों की आधुनिक नक्काशी से ढकी हुई है। इन्हें ज्यादातर यूरोपीय बसने वालों द्वारा तराशा गया था और मूल अमेरिकी नक्काशियां वास्तव में नदी के सामने की तरफ पाई जाती हैं। यह लगभग 22 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा बलुआ पत्थर का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। यह सबसे अच्छा दृश्य है जो आप इस चट्टान के सामने प्राप्त कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह बहुत सपाट और चिकना है, जो इसे नक्काशी के लिए एकदम सही बनाता है। रॉक एनग्रेविंग्स गायब हो गए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने उन पर नक्काशी की है और इसको अच्छी तरह से देखना इसके कोण और नदी के सामने होने के कारण असंभव है। इसलिए हमें पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। 900 से 1750 ईस्वी के बीच कहीं लगभग 56 मूल डिजाइन तैयार किए गए हैं। ह्यूमैनॉइड्स और जानवरों की कई अजीबोगरीब आकृतियां हैं। उनके पास कुछ नक्काशियां भी हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं समझ सकते। पहले मैं आपको कुछ ह्यूमैनॉइड्स दिखाता हूं। यह निश्चित रूप से मानव दिखता है, लेकिन इसे जेम्स स्वागर द्वारा स्पिरिट ऑटर कहा जाता है, जिन्होंने ओहायो घाटी के पेट्रोग्लिफ्स का दस्तावेजीकरण करने में काफी समय बिताया। और यहाँ एक और आकृति है जिसमें भुजाएं फैली हुई हैं और इसके सिर से किसी प्रकार का विस्तार चिपका हुआ है। यह आकृति बहुत ही अजीब लगती है और ना तो इंसान दिखती है और ना ही जानवर। आप एक आंख और मुंह देख सकते हैं और सिर से कुछ विस्तार हैं, लेकिन इसमें कोई अंग नहीं है। ह्यूमैनॉइड्स और जानवरों के अलावा उन्होंने एक वस्तु को भी उकेरा। यह एकमात्र निर्जीव चीज है जो ओहायो घाटी में पेट्रोग्लिफ्स पर देखी जाती है, धनुष और तीर। ऐसा लगता है कि अस्तित्व के लिए तीरंदाजी बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ कुछ जानवर हैं। यह मीशी पेशु पौराणिक पानी के नीचे के पैंथर जैसा दिखता है, जिसकी बहुत सारी जनजातियों ने पूजा की, जिसमें अल्गोक्वेन, मोनोगेला और माउंट बिल्डर लोग शामिल थे। यहाँ कुछ और जानवरों की आकृतियां हैं और हो सकता है कि आप समझ सकें कि वे क्या हैं। एक अजीब तथ्य यह है कि अन्य प्राचीन स्थलों पर तराशे गए कछुए या जल पक्षी नहीं हैं। अब इस चट्टान से कुछ अन्य रोचक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। 1749 में कनाडा के एक फ्रांसीसी व्यक्ति कैप्टन सेलेरॉन डी बेनविल ने ओहायो घाटी पर फ्रांसीसी दावे को पुष्ट करने के लिए इस चट्टान के नीचे एक सीसा प्लेट दफन कर दी थी। उन्होंने कई प्लेट्स को विशिष्ट स्थानों पर दफनाया, लेकिन उनमें से केवल 3 ही अब तक मिली हैं। अगर आप किसी पुरानी तस्वीर को देखेंगे तो आपको यहाँ ढेर सारी चट्टानें नजर आ सकती हैं, लेकिन आज वे सब हट गई हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें इस प्लेट की तलाश में हटा दिया है जो उन्हें कभी नहीं मिली। इसने खड़े होने और पेट्रोग्लिफ्स को देखने के लिए जगह रखना भी असंभव बना दिया है। मानिए या ना मानिए, एक समय पर यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण था, जहां एलिगेनी नदी में नौकायन करने वाले स्टीमशिप इस चट्टान पर रुकते थे ताकि यात्री रॉक कला का निरीक्षण कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक सुनसान जगह है और यहां पहुंचने के लिए आपको कुछ मील पैदल चलना होगा या बाइक चलानी होगी। और यदि आप ऐसा करते भी हैं तो आप वास्तव में प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स नहीं देख सकते हैं। मुझसे कहा गया था, भले ही मैं एक नाव ले लूं और सामने की तरफ देख सकूं, तब भी लोगों ने इसे पूरी तरह से आधुनिक नक्काशी के साथ कवर किया है।
जिससे मूल रॉक नक्काशी को देखना असंभव हो गया है। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।